द्रोणगिरी का राजा जो था वो गुरुदत्त नाम का राजा था। गुरुदत्त राजा बहुत नीति निपुण, कर्मठ और इसके अलावा प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ ऐसा राजा प्रजा के लिए अपनी जान लगा देता था। एक दिन शाम के वक्त द्रोणगिरी में शेर घुस आया, प्रजा में त्राही माम मच गया। तो वो राजा श्री दत्त प्रजा की पीड़ा को सहन नहीं कर सका, तो उसने शेर को ढूंढने के लिए रात को एकाकी चल दिया। और वो गया तो देखा कि सिंह की गुफा में, एक जंगल में सिंह की गुफा, उसने राजा ने स्वयं उस सिंह की गुफा में ईंधन भर करके आग लगा दी। और ईंधन, वो आग लगते ही गुफा में शेर मर गया। और शेर मरा तो उसी द्रोणगिरी में एक कपिल नाम का ब्राह्मण हो गया, वो लड़का पैदा हुआ। अब वो कपिल पैदा हुआ तो कुछ समय के बाद वो किसानी करने लगा कपिल। और ये हुआ कि कुछ समय के बाद राजा श्री दत्त भी दीक्षित होकर के मुनि बन गया। देश देशों में विहार करते हुए वो द्रोणनगर के द्रोणगिरी के निकट आए, तो उसके खेत में ध्यान लगाकर बैठ गए जो कपिल का खेत था। अब वो कपिल पहले की दुश्मनी सिंह की पर्याय की थी। अब वो कपिल यहाँ से गया सुबह 8 बजे अपने खेत में हल चलाने। तो ये घटना घटी कि उसने देखा कि महाराज बैठे हैं यहाँ तपस्या कर रहे हैं, चलो आज अपन दूसरे खेत को जोत लेते हैं। वो जाते जाते महाराज को संदेश दे गया, महाराज हमारी पत्नी आएगी नाश्ता लेकर के, सो तुम उसको बता देना कि उस पीपल वाले खेत में गया है कपिल। ये संदेश कह के चला गया। अभी तक तो परिणाम इसके अच्छे थे, देखो इसके परिणाम में कोई स्खलन नहीं था, बस इतना संदेश दे देते तो शायद वो संकट टल जाता। और यहाँ पर वो पत्नी आई, पति नहीं मिला, महाराज को देखा, सो महाराज से पूछा कि महाराज हमारे पति कहाँ गए। तो महाराज तो मौन साधना में बैठे, काय को बोलने वाले कुछ। वो पत्नी घर चली गई। जब वो हल जोत करके दिन के 2 बजे घर पे आया तो बिल्कुल भूख से तहस नहस होकर के पत्नी से पूछा, आज नाश्ता क्यों नहीं लाई तुम। तो पत्नी ने कहा, मैं गई थी तुम मिले नहीं, तो मैंने तो महाराज से कहा था कि तुम बता देना पीपल वाले खेत में है। महाराज ने बताया ही नहीं, मैंने पूछा था तो मैं लौट के आ गई, मैं क्या करती। तो पत्नी को छोड़ा और महाराज के लिए दौड़ा। और वहाँ जाकर के महाराज के ऊपर इतना कुपित हो गया कि महाराज के लिए उसने रुई लपेट के आग लगा दी। और वे महाराज को जैसे ही आग लगी, वे छपक श्रेणी आरोहण कर गए और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और उसी द्रोणगिरी से उनने मोक्ष प्राप्त किया। गुरुदत्त आदि मुनि ईश्वर जहाँ पंच मुनि महाराज मोक्ष गए। तो ऐसे आग का बदला आग से लिया। आग लगाई थी सिंह की गुफा में, तो सिंह की गुफा में आग लगी तो इनके लिए भी रुई लपेट के आग लगा के और इनका अंत करना। लेकिन ये तो छपक श्रेणी चढ़ने वाले थे, इनका कोई परवो संबंधी आयु का बंध हुआ नहीं था। आग लगते ही श्रेणी चढ़े और ध्यान में लीन हो गए। हे आग, तू तो शरीर को जला सकती है, मेरी आत्मा को नहीं जला सकती। ये जले न कभी अग्नि में, सूखे न कभी पानी में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न हवा के द्वारा। ऐसी आत्मा हमारा, ये आत्मा का स्वरूप विचार करते हुए आग लगे शरीर में भी केवल ज्ञान प्राप्त करना, क्या धैर्य है उनका। और ऐसे वे गुरुदत्त आदि 5 मुनि महाराज फिर द्रोणगिरी से मोक्ष गए। वहीं के राजा थे और वहीं के वे भगवान बन गए, राज वहीं का किया। ऐसे भी निमित्त बन जाते। तो ये सिद्ध क्षेत्र है। देखो पाप तो होने ही हैं, गाली देहो मुनि महाराज को तो भी पाप होने हैं। बिना पाप की प्रकृति के तो कोई बचता नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन उसने पाप किया है, वो पाप कहाँ धोएगा वो उसका विषय है। लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहे हो, पूर्व में किया है या नया कर रहे हो, उस कर्म का निष्ठापन वो क्रिया ही से होगा। किसी ने किसी को आग लगाई है तो आग लगा के ही मानेगा, तब कर्म से निपटारा होगा। हाथ काटे हैं तो हाथ पैर काटे हैं। उसकी वजह से केवल ज्ञान, मतलब अभी हो सकता था कि उनको और अभी साधना का काल हो, लेकिन ये
जैसे होता ना आपका एक इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी ब्रेक, तो करना पड़ा। समय के पहले कार्य हो गया। हाँ, ऐसा कर सकते हो गई, सभी पाक नहीं हो पाएंगे। हर बार हम जो बोली थी तो अभी पाक हो गई। कि एक अभय घोष नाम का राजा था। आप पढ़ते ना, अभय घोष का कंदीपुर में महावेद न पाई। दे अभय घोष महाराज राजा था। एक दिन शिकार के लिए जा रहा था, तो कछुआ लेके आ रहा था। तो कछुआ बहुत बड़ा था, अब वो हाथ में पकड़ नहीं सका। तो कछुआ के उसने दोनों हाथ पैर बांधे, बीच में लाठी डाली और ऐसी पोटली टांग के आते ना किसान भाई, ऐसे वो आ रहा था कछुआ को पकड़ करके अपने घर। और ये घटना घटी कि जे अभय घोष यहाँ से जा रहा था, तो इसने उस कछुओं को देख करके अपने घोड़े पर बैठे बैठे ऐसा बाण चलाया कि जिससे कछुए के चारों हाथ पैर कट गए और वो नीचे धड़ाम से गिरा कछुआ, और गिरते ही मर गया। अब वो कछुआ मरा और मर करके यक्ष हुआ। यक्ष होने के बाद में यहाँ ये राजा अभय घोष आगे चल करके मुनि बना, और मुनि बन करके इसने साधना की। उस कछुआ का जीव जो यक्ष था, वो एक दिन वन विहार कर रहा था, तो उसको अभय घोष दिख गए, और दिखते ही उसकी कषाय की उदीर्णा हो गई। और कषाय की उदीर्णा हुई तो उसने भी, यक्ष ने अभय घोष महाराज के हाथ पैर काट दिया। और हाथ पैर कटने के बाद महाराज को क्या वेदना हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन उसके हाथ पैर काटे कछुआ के, तो इनके भी हाथ पैर काटना पड़े। भले ही मुनि बन गए, तद्भव मोक्षगामी हो, लेकिन वो कर्म छूटा नहीं, वो कर्म अभी भी बैठा रहा। इसलिए सावधानी रखो। यदि किसी चींटी का भी पैर तोड़ देते हो सावधानी से, तो वो चींटी भी बदला लेगी, कभी ना कभी वो भी पैर तोड़ेगी, हाथ तोड़ेगी। इसलिए एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। देखो, अब नहीं किया, लेकिन क्रीड़ावश ने काम किया, उसको भोगना पड़ा। कहते ना ऐसा अपन के, सीखे नाऊ का कटे गमार का। नाऊ का बच्चा छोरा चलाता है तो वो तो सीख रहा है, लेकिन सिर कौन का कट रहा है? नाऊ कभी अपने बाप के सिर पे छोरा नहीं चलाता, ग्राहकों के ऊपर चलाता है। बस ऐसे ही भी कभी योग बनते रहता है, इतना ही रहने देता है।